गाइस, तो आइए देखते हैं ऑपरेशन का पार्ट 3। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नए ब्लॉग में और मैं लेके आ गई हूँ। तो हम क्या देखे थे अगले वाले वीडियो पे, ऑपरेशन का सेकंड पार्ट देखे थे, है ना। तो अब ये वाली वीडियो पे आप देखिएगा ऑपरेशन का थर्ड पार्ट, यानी कि मेरा ऑपरेशन जब हुआ था तो क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, है ना। ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बनी रहिए और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिए। तो जय श्री लाल दागे सरकार, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपकी दया से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तो गाइस, मेरी बेटी अभी तो सो रही है, स्लीप कर रही है। मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा, है ना। अभी तो सो रही है तो अभी तो मैं नहीं दिखा सकती। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, वीडियो तो बने रहिए। तो जब मुझे उटी की तरफ लेके गए थे, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जब मुझे लेके गए, वहाँ पे मुझे सारी चीज़ एग्जैक्ट की, यानी कि लगाई, इंजेक्शन, बॉटल वगैरह सब, हर एक चीज़। और वो रेड रेड सा एक आता है जो पीछे से लगाते हैं, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ब्लड हो। बहुत ठंडा रहता है गाइस, बहुत ठंडा। और पता है, ये सब चीज़ें लगाने से पहले ना मुझे वहाँ पे क्या बोला गया था, वहाँ पे मुझे चुतिया बनाया रहे थे, क्या बोलते हैं कि मतलब मैं डरूँ ना करके। मुझसे क्या बोला गया कि ये ना ठंडा ठंडा थोड़ा सा लगेगा, कुछ नहीं है, आप मतलब हेल्दी रहेगा, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, थोड़ा सा ठंडा रहेगा तो बर्दाश्त कर लेना। बोले ठीक है। वो चीज़ें लगाई। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद फिर बोलते हैं एक चीज़, कहते हैं कि एक छोटी सी इंजेक्शन है, वो आपके कमर पे, मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वहाँ पे लगेगी। तो मैं कभी देखी नहीं थी कि कैसा होता है वो इंजेक्शन, कैसा नहीं होता है, और कैसे वो लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं। तो मुझे ऐसे करके चूतिया बना रहे थे वहाँ पे, मतलब कि मैं डरूँ ना ऐसे करके। तो मुझे पीछे एक रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल जिसको बोलते हैं, पता नहीं यही वो चीज़ बोलते हैं, स्पाइनल का स्पाइनल। तो पीछे जब लगाए हैं, लगाने के बाद कम से कम नहीं तो 5 मिनट, 2 से 3 मिनट लगा था हमको लगाने में। मुझे पूरा ऐसे झुका दिए थे आगे की तरफ और पीछे से लगा रहे थे इंजेक्शन। मैं ऐसे दांत चाप के बैठी थी बिल्कुल सामने करके। मुझे डर तो नहीं लग रहा था, पर ये लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ डाल रहे हैं, कैसा इंजेक्शन होगा, कैसा नहीं होगा। और मुझे बोला गया था कि बस छोटा सा इंजेक्शन है। तो मैं बोली ठीक है, लगा दीजिए। मुझे क्या पता। अब जब थोड़ी थोड़ी मेरा शरीर ना यहाँ से सुन्न होने लगा। 1 मिनट गाइस, मेरी बेटी उठ गई। चलो ठीक है। तो मेरा शरीर ना थोड़ा थोड़ा सा पीछे से, मतलब यहाँ से इतना सा कमर के नीचे की हिस्सा ऐसे अजीब सा लगने लगा, मतलब ऐसे लगा जान जैसे उसमें ना। तो डॉक्टर लोग पता है क्या बोलते हैं कि चेक करो इनको। और बीपी सब लगा के रखे थे, है ना, ब्लड प्रेशर सब, मतलब हर एक चीज़ लगा के रखे थे। तो उसमें सब बता रहा था, है ना, क्या है, बीपी कैसी है, पल्स कैसी है, सब चीज़ उसमें बता रहा था। एक पीछे साइड कंप्यूटर था, उसमें सब कुछ डिटेल पूरा बता रहा था। तो सब मेरा नॉर्मल था, पहले ऐसे कोई भी चीज़ मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, तो सब मेरा नॉर्मल ही था। अब नॉर्मल होने के बाद जब मेरा शरीर, मेरे को पास आए डॉक्टर लोग, मेरे को यहाँ ऐसे काटने लगे पेट में, हैं, ऐसे चोटी जैसे काटने लगे कि उनको यहाँ पे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट मुझे थोड़ा सा, जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगाया उसके 2 मिनट बाद मुझे बोले लेटो लेटो लेटो। मैं जैसे ही लेटी तो मुझे टच करने लगी। और जो मेरा दर्द था ना, डिलीवरी वाला दर्द, वो दर्द नहीं हो रहा था, वो दर्द धीमे धीमे कम हो गया था। तो जब इंजेक्शन लगता है ना तो उसका दर्द कम हो जाता है डिलीवरी का।
रीढ़ का दर्द कम हो गया था और मुझे इंजेक्शन लगा, जब लगाया तो उसका दर्द कम ही हो गया था। कम नहीं, पूरा ही पता ही नहीं चल रहा था कि नीचे क्या है क्या नहीं है। यहाँ से लेके सीना से पूरा पता ही नहीं चल रहा था। फिर मेरे को ऐसे चोटी जैसे काट रहे थे तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था, तो मैं बोली कि मुझे पता चल रहा है। उसके बाद 1 से 2 मिनट हुआ, फिर इसके बाद बोले, फिर मेरे को चोटी काटी तो मेरे को नहीं एहसास हो रहा था। तो बोले नहीं नहीं जल्दी करो जल्दी करो। फटाक से डॉक्टर, 2 डॉक्टर मेरे यहाँ पे आए, पेट पास थे। 2 नर्स मेरे बाजू पे थे, मेरा बाजू ऐसे था, 2 बाजू पे थे। एक जो पीछे साइड था मेरे सिर के पास था, पल्स देख रहा था जो। और 2 मतलब मेरे शायद है कि पैर के साइड थे, वो देख रहे थे हर एक चीज़ कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो 6 से 7 लोग थे मिनिमम, ऐसे मुझे लगा। और मैं पूरा मतलब यहाँ से मुझे पूरा होश था ऊपर, मैं पूरा जानती थी कि मुझे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं सबको देख रही थी। थोड़ी थोड़ी नशा लग रहा था तो मैं अपनी आंखें बंद करके बस लेटी हुई थी। और मेरी सांसें जब वो ऑपरेशन करने लगे, बाप रे, मेरी सांसें इतना ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। ऐसा लग रहा था ना मेरे को कि जैसे पूरी जान सिमट के मेरे सीने पे आके अटक गई हो। उस टाइम मुझे पता नहीं, भगवान आपने बहुत रक्षा की, जय श्री लाल की सरकार। और सारी बहन की रक्षा करना, मैं तो कहती हूँ सब अच्छे से सबका हो, जिसको भी पॉजिटिव रिजल्ट आए तो सब अच्छे से डिलीवरी हो जाए। और जिनका भी अगर नहीं आया है तो प्लीज़ पॉजिटिव रिजल्ट मालिक जल्दी जल्दी उनको दे, बहुत जल्दी उनको माँ बनने का सौभाग्य भी दे। तो गाइस पता है, जब मेरे साथ ऑपरेशन हो रहा था तो मेरी ऐसे लग रहा था ना कि मेरी बॉडी की जितनी जान है सब सिमट के मेरे सीने पे आट की है। मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी, मेरा बीपी एकदम हाई हो गया। डॉक्टर लोग बोलते बाप रे ये कैसे कर रही है लड़की, क्या हुआ सुनीता क्या हुआ, ऐसे करके मेरे को धक्का दे रहे हैं। बोल रहे क्या हुआ सुनीता। मैं बोली मेरी सांसें चल रही, मुझे ऐसे फील हो रहा था, मतलब मैं मटका रही थी अपना कि मुझे ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को हिला रहे थे, डुला रहे थे, नाम ले रहे थे मेरा, मैं सब जानती हूँ। जल्दी जल्दी वो लोग ऑपरेशन कर रहे थे। और जब तो मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी थी तो वो क्या कर रहे थे, वो मेरे को हिला डुला रहे थे। और हिलाने डुलाने के बाद मेरे से पूछ रहे थे। फिर ना थोड़ी देर बाद ना मेरा बेबी एक नर्स लेके आई और ऐसे साइड में खड़ा करके और बोलती सुनीता, ज़ोर से बुलाती सुनीता सुनीता, मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। तो मैं ऐसे करके आंखें खोली, बोली हाँ। तो कहती देखो हमारी साइड। तो मैं ऐसे करके देखी, ऐसे सिर उठा के। तो बोली वो नर्स क्या बोलती ये क्या चीज़ है, मैं क्या रखी हूँ हाथ पे। तो मैं बोली लड़की, ऐसे करके बोली, मेरे मुँह से यही निकला। तो वो बोलती है क्या चीज़ है, तो मैं बोली कि बच्चा है। पहले बोली बच्चा है। तो बोली किसका बच्चा है, बोली मुझे पता नहीं किसका है। तो बोली देखो सुनीता आपकी बेटी, मतलब वो ऐसे करके नहीं बोली देखो आपका बच्चा। तो मेरे को बोलती क्या है, तो मैं बोली कि बेटी है करके। उसका शरीर ऐसे खुला करके रखे थे ना, वो यहाँ पहना दिए थे और यहाँ नीचे खुला कर दिए थे, मेरे को इससे दिखा रहे थे। तो बोल रहे थे देखो ये क्या चीज़ है, तो मैं बोली बेटी है। तब देखी हूँ, फिर मैं अपनी आंखें फिर से बंद कर ली हूँ। और बंद करने के बाद जब 10 मिनट बाद, मुश्किल से मेरे को लग रहा है ज़्यादा टाइम ना लगा होगा ऑपरेशन करने में। और जब मुझे ऑपरेशन कर दिए मेरा, है ना, ऑपरेशन करने के बाद जब मुझे सब चीज़ पूरा पट्टी वट्टी वगैरह सब लगा दिए, तो मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नीचे साइड। बस इतना सब मुझे पता चल रहा था कि मैं मूवमेंट वगैरह सब कर रही थी, देख रही थी, सुन रही थी कौन क्या कर रहा है, सब चीज़ मुझे पता था। फिर मुझे एक वो जो व्हीलचेयर होती है ना, व्हीलचेयर पे ऐसे जब मेरा इतने से जब पैर ये उठा के वो व्हीलचेयर में रखे और मेरा इतना सा ऑपरेशन थिएटर का जो बेड होता है उस पर रखा। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर अलग हो गया, क्योंकि वो इंजेक्शन लगा था ना जो रीढ़ की हड्डी में। तो वो मतलब सुन्न का इंजेक्शन होता है ना,
तो ऐसा लग रहा था मेरे बॉडी में कि जैसे मेरी बॉडी को कोई ऐसे करके अलग कर दिया हो, ऐसे कर तोड़ दिया हो। मुझे ऐसा मैं बोली बाप रे, मेरा पैर ना तो उड़ रहा ना कुछ भी। बोली मेरा पैर कैसे तोड़ दिए बोली मेरा पैर कैसे तोड़ दिए। हाँ, फिर मुझे मैं बोली कि शायद हो उसका कुछ ना कुछ। फिर मेरा सिर को उठा के फिर व्हील चेयर पर रखे, फिर वहाँ पे आवाज़ लगाए। आवाज़ लगाने के बाद मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड को आवाज़ लगाए। तो गाइस ये वीडियो बहुत बड़ा भी हो जाएगा और इसके आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी कि जब मैं हस्बैंड के पास गई तो क्या हुआ, वहाँ से आगे का प्रोसेस पूरा दिखाऊंगी। कहाँ पे मुझे शिफ्ट किया गया, कैसे कैसे ले जाए मुझे, फिर ऊटी से बाहर निकालने के बाद कहाँ कहाँ मुझे शिफ्ट किए, कहाँ कहाँ लेके गए, क्या क्या किए मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी ऑपरेशन पार्ट 4 में। ये ऑपरेशन पार्ट 3 है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना आप लोगों को, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा मैं और इससे भी प्यारी प्यारी वीडियो मैं अपनी बेटी के साथ लेके आती रहूँगी। और देखा मेरी बेटी अभी सो रही है, तो चलिए मैं अपनी बेटी की तरफ से अपनी तरफ से जय श्री लाल दाई सरकार सारी बहनों को और उस धाम के लिए बोलना चाहती हूँ। वो धाम बहुत अच्छा है, जिसको भी अगर औलाद नहीं है तो प्लीज़ उस धाम पे जाइए, क्योंकि मुझे भी 9 साल बाद ये 10वें साल में मुझे मिली मेरी बेटी। तो मैं इतना करती हूँ, मैं जाऊँगी जब तो मैं वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगी और बाबा से भी मैं वीडियो फ़ोटो लेके आऊँगी। बाबा मैं अपनी अपनी बेटी की फ़ोटो लेके आऊँगी वहाँ पे, ऐसे करके मोबाइल से क्लिक करवा के लाऊँगी बाबा से मिल के, और सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। जब भी जाऊँगी मैं तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए राम राम, जय श्री लाल दाई सरकार। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और बाय बाय।